और समाज का यह महासम्मेलन समाज के गौरव और एकता का प्रतीक होगा। डॉक्टर अजय चौरसिया, पूर्वांचल राज्य ब्यूरो वाराणसी। मुकेश पांडेय की रिपोर्ट। वाराणसी आगामी 22 दिसंबर को अखिल भारतीय चौरसिया महासभा और चौरसिया महासभा बनारस के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किए जा रहे चौरसिया समाज महासम्मेलन और आपकी एक ऐसी स्थिति क्रिएट करना, एक अध्यात्म को जोड़ते हुए कैसे हम मानव चेतना को जागृत कर सकते हैं, उसकी एक पहल है आज, जिसका कोलैबोरेशन T3 सिटी अकेडमी एक ऐसी संस्था है जो कि काशी से है और आपकी T3 सिटी जो है वो प्रयागराज से है। तो समझ लीजिए दोनों का गठबंधन इस तरह से हुआ है कि हमारी जो काशी नगरी है, आप सब जानते हैं, ये केंद्र है संस्कृति का, कला का, और हमारी वेस्टर्न साइंस बिना काशी के स्टार्ट पॉइंट है मैथमेटिक्स, उसके बिना कंप्लीट नहीं हो सकती। तो ये एक पहल है हमारी उन लोगों को जोड़ने के लिए जो सिर्फ भारत देश में ही नहीं, भारत के बाहर हमारी संस्कृति से जुड़े रहे, वो विरासत को पोषित करते रहना हम मानव का कर्तव्य है कर सके। ना सिर्फ बच्चों में ही, पर आज जो एक मेंटल हेल्थ हर जगह एक बहुत बड़ा आ गई सर, आप लोग भी उस मूल कारण को समझ सकेंगे तो ये सारी जो भद्दी चीजें हैं समाज की, वो अपने आप विलुप्त होती जाएंगी। तो उसी की एक पहल है। अब मैं चाहूंगी मेरी टीम से नरेंद्र भाई जी को कि वो बताएं कि हम महाकुंभ से जो अपना आगमन कर बताइए वहाँ पे 40 करोड़ जनता आ रही है महाकुंभ में, तो महाकुंभ में क्यों लोगों को बुलाएं? आज योगी सरकार इतना प्रयास कर रही है कि हमारे लोगों में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो टूरिज्म के थ्रू, लेकिन इसकी आध्यात्मिक वैल्यूज क्या है, इसको बहुत सिंपल तरीके से हमने हमारी T3 अकेडमी की टीम ने इसको बहुत सिंपल तरीके से लोगों के बीच में देने का प्रयास किया है, जिसमें हमारे टेंट सिटी जो वहां पर है वो लग रही है। लेकिन मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी कि सिर्फ हम टेंट सिटी वहां पे अपने लोगों को भेज ही नहीं रहे हैं, बल्कि ये प्रयास भी कर रहे हैं कि उनको उस कंफर्ट के साथ अध्यात्म से जोड़ सके। आजकल आप जानते हैं बच्चों के साथ कहीं भी जाते हैं, मैम वाईफाई है, हम वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, इतना डिजिटल सोशल मीडिया का प्रभाव आ गया है। समुद्र मंथन की बात करें तो जो उसका पहला जो चीज समुद्र मंथन से निकली थी वो निकला था विष। तो हमारे समाज में आज के समय में विष क्या है कि सोशल मीडिया एक तरह से विष हो गई है, लोगों का क्रिटिसिज्म हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो आज बनारस के विभिन्न जो मैंने को बुलाकर यहाँ पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, हमारे समाज का अखिल भारतीय चौरसिया महासभा और यहाँ की लोकल बॉडी जो है चौरसिया समाज बनारस के संयुक्त तत्वाधान में एक सम्मेलन और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 21 और 22 दिसंबर को लाठी मिली स्थित गणेश मंडपम में आयोजित किया गया है। आज उसी के संदर्भ में यह पत्रकार वार्ता हम लोगों ने आयोजित किया है। आपका 2 दिन प्रोग्राम चलेगा, क्या क्या प्रोग्राम होंगे आपके? पहले दिन 21 तारीख को हमारे अखिल भारतीय चौरसिया महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, जिसमें अब तक हम लोगों ने जितने कार्यों को किया है पूरे देश के अंदर लगभग 14 स्टेट में हम लोगों का जो ये संगठन है वो काफ़ी सक्रिय है और 14 राज्यों में काफ़ी बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करता है। उसकी समीक्षा हम लोग करेंगे। उसके साथ ही साथ आगे हम लोगों का क्या प्रोग्राम है और चौरसिया समाज को कैसे जागृत करेंगे, राजनीतिक के क्षेत्र में कैसे हम लोग और हिस्सेदारी हासिल करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। मुख्य अतिथि के साथ ही साथ हम लोगों ने एक चौरसिया फाउंडेशन ट्रस्ट का निर्माण किया है, जिसमें 42 ट्रस्टी अब तक बनाए जा चुके हैं। हम लोगों ने दिल्ली के रोहिणी के क्षेत्र में एक बड़ा प्लाट परचेज किया है और उसमें सारा दिल्ली से संबंधित जितने भी उसमें रजिस्ट्री कराया जाता है, सारा कुछ कराने के बाद हम लोगों ने उसमें गरीब बच्चों के लिए जो अपने IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर की पढ़ाई कर सके और उसमें हम लोगों के समाज का ऑफिस बन सके, हमारे समाज के भी लोग जाकर उसमें रह सके, वैसा एक 4 मंजिला छात्रावास का हम लोग वहाँ पर निर्माण में हाथ लगा हुआ है। उस पर भी क्या प्रोग्रेस है या उसमें क्या खर्च होने वाला है और पैसा कैसे आएगा उसमें, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छा खर्च हो रहा है, हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से बनवा रहे हैं।
उस पर भी एक चर्चा होने जा रहा है। 22 तारीख को क्या का सम्मेलन है जिसमें पूरे देश से हम लोगों के लगभग 400 से 500 हमारे स्वजाति बंधु जो अपने अपने क्षेत्र के नेता है, सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। उस सम्मेलन के माध्यम से हम चौरसिया समाज के एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारा चौरसिया समाज कहीं से भी बटा नहीं हुआ, एकजुट है और हम लोग एक मंच पर आकर अब इस समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। यही हम लोगों का संदेश है। बाकी हम लोग हर राज्य में यह कोशिश करते हैं कि इस माध्यम से कम साल में एक बार हर स्टेट में चौरसिया समाज का एक कार्यक्रम जरूर आयोजित हो। हमारे यहाँ मुख्य अतिथि हमारे समाज के हम लोगों के वरिष्ठ और सिक्किम के पूर्व राज्यपाल माननीय गंगा प्रसाद चौरसिया जी हैं, जबकि कार्यक्रम का उद्घाटन असम राज्य के राज्यपाल माननीय लक्ष्मण आचार्य जी कर रहे हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में कैलाश प्रसाद चौरसिया जी जो मिर्जापुर के 3 बार विधायक रहे हैं, पूर्व राज्य मंत्री रहे हैं, रामेश्वर प्रसाद चौरसिया जी वरिष्ठ भाजपा नेता, आलोक चौरसिया जी जो अभी अभी लगातार तीसरी बार पलामू डाल्टनगंज से निर्वाचित हुए हैं, सुरेंद्र चौरसिया जी कारखाना रामपुर के विधायक है, संजीव चौरसिया जी जो पटना दीघा से विधायक है, प्लस राजेंद्र भारती जी जो कांग्रेस के टिकट पर भी कांग्रेस दतिया मध्य प्रदेश से चुनाव जीत कर आए हैं। ये सारे विधायकगण हम लोगों के बीच में कल उपस्थित हो रहे हैं। साथ ही साथ हमारे समाज के जितने भी राष्ट्रीय पदाधिकारीगण हैं, जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, सारे लोग कल के प्रोग्राम में आ रहे हैं। मैं डॉक्टर अजय चौरसिया, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय चौरसिया महासभा। आज की पत्रकार वार्ता का उद्देश्य क्या रहा? हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अखिल भारतीय चौरसिया महासभा और चौरसिया समाज बनारस के संयुक्त तत्वावधान में इस वर्ष भी महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम 2 दिवसीय है। प्रथम दिन हमारे ट्रस्ट और कार्यकारिणी की बैठक है और दूसरे दिन हमारा महासम्मेलन है जो कि गणेश मंडपम नाटी मिली में होने जा रहा है। ये कितना दिन चलेगा प्रोग्राम? ये प्रोग्राम 2 दिवसीय है। पहले दिन बताया कि ट्रस्ट और कार्यकारिणी की बैठक है, दूसरे दिन महासम्मेलन है। महासम्मेलन में हमारे देश से, पूरे देश से चौरसिया समाज के लोग जो अपने संगठन के पदाधिकारी हैं, जो विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हैं, बड़े व्यवसायी जो हमारे समाज के हैं हर प्रदेश से, सभी लोग यहाँ पे एकजुट हो रहे हैं। सबके यहाँ पे रहने और खाने की व्यवस्था की गई है। 2 दिवसीय ये कार्यक्रम है। राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन है, कितने लोग इसमें शामिल होंगे? महासम्मेलन का उद्घाटन प्रातः 10:30 बजे रखा गया है, जो कि आप लोग को विदित है कि हमारे पूर्व महामहिम हमारे समाज के गौरव बाबू गंगा प्रसाद चौरसिया जी आ रहे हैं और उद्घाटनकर्ता के रूप में हमारे संरक्षक असम के राज्यपाल माननीय श्री लक्ष्मण आचार्य जी आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे समाज के सभी विधायक, मंत्री और बड़े व्यवसायी जो देश के हैं वो सभी लोग हमारे कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। इस तरीके का प्रोग्राम करने के पीछे आप लोगों का उद्देश्य क्या है? हम लोग का उद्देश्य इस कार्यक्रम के पीछे ये है कि अपने समाज को एकजुट रखना, उनकी एकजुटता को प्रदर्शित करना, राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अपने समाज को मजबूत करना, ये हमारा उद्देश्य है। डॉक्टर साहब, लाखों की भीड़ होगी, प्रशासन का व्यवस्था और सभी जो है वो सारी व्यवस्था हो गई है। प्रशासन को भी पत्र चला गया है, अनुमति भी मिल गई है, सब कुछ हो गया है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। प्रोग्राम बहुत अच्छे से होगा। क्या लोग सभी छायाकार बंधुओं का मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रगुजार हूँ कि जब जब चौरसिया समाज का कार्यक्रम हुआ है, जब जब आप लोग सूचना गई है, आप लोग समय पूर्व पहुँच के हमारे कार्यक्रम को सफल बनाए हैं और अपना आशीर्वाद हम लोग के समाज को देते रहें और उम्मीद है कि आगे भी आप लोग का सहयोग और आशीर्वाद इसी तरह हम लोग को प्राप्त होता रहेगा। परिचय समारोह जो आप लोग रखा है उसका उद्देश्य क्या, किस प्रकार का परिचय समारोह है? परिचय समारोह जैसे महासम्मेलन के साथ साथ हम लोग परिचय समारोह भी रखते हैं। जो हमारे समाज में युवक युवतियां शादी योग्य हैं वो वहाँ पे अपना बायोडाटा एक दूसरे को आदान प्रदान करके, बहुत सारे लोग शादियाँ वहाँ तय होती हैं और बाद में अपना वो लोग अपना शादी विवाह अपना उनका होता है।